हाय, नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी जो रिसेंटली बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है उसके बारे में। तो बृहस्पति एक भारी ग्रह है। जैसे शनि भारी ग्रह है, वैसे ही बृहस्पति बहुत भारी ग्रह है। और जब एक भारी ग्रह एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है तो पूरे एनवायरनमेंट में उसका असर होता है, क्योंकि कोई भी भारी चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह रखोगे तो सम सॉर्ट ऑफ शेकिंग यू विल एक्सपीरियंस। ये चीज़ होती है क्योंकि एक घर से दूसरे घर में वो जा रहा है। एक तो वो भारी प्लैनेट है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे खुद पे एक एग्जांपल ले लो, आपको एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया जा रहा है। चाहे वो कितना ही लग्जूरियस अपार्टमेंट है आपका, आप वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, आपकी फेवरेट जगह पे है, लेकिन इनिशियली फॉर अ मंथ, फॉर 15 डेज और लेस और इवन मोर आपको वहाँ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप एक नए एनवायरनमेंट में एकदम से शिफ्ट हो गए हो ना। आप कुछ टाइम लोगे एडजस्ट करने में। वैसे ही जब कोई प्लैनेट एक घर से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है तो वहाँ जाके वो भी अनकंफर्टेबल है। चाहे वो उसके दोस्त का ही घर है ना, चाहे वो उसका अपना घर है, अपनी फेवरेट जगह है, लेकिन चेंज जो होती है वो इनिशियली थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। इसीलिए चाहे कोई भी ग्रह हो, जब वो ट्रांजिट करेगा तो 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना में भी उस चीज़ का असर रहेगा। जब कोई भारी ग्रह ट्रांजिट करेगा, लोगों की लाइफ में भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा इससे। लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो गई, जब एक ग्रह सेट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो हर राशि के लिए, सब लोगों के लिए बुरा ही होगा। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होता है। जैसे जुपिटर जब टॉरस में रहा, तो जो भी लोगों का टॉरस मून है वो अपनी कुंडली में चेक करें, और या आपके किसी पहचान वाले का टॉरस मून है, उनकी राशि वृष है कुंडली में, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उन्होंने पिछले 2 साल में खूब सारी लग्जरी बनाई होगी, नई गाड़ी खरीदी होगी, नया घर बनाया होगा। किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने लग्जरी को एंजॉय किया है, लग्जरी को ख़रीदा है, क्योंकि टॉरस राशि जो है वो है कंफर्ट की, वो है लग्जरी की। तो जब बृहस्पति उसमें आए, और बृहस्पति एक बेनिफिक है, उन्होंने उस घर का पूरा फ़ायदा उन लोगों को दिया जिनकी वो राशि थी। अब आए हैं ये मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि क्या है? एक कपल है, एक मेल और फीमेल का, ट्विंस हैं। और मिथुन राशि इंटेलेक्ट की राशि है, एक हवा वाला साइन है ये, इसीलिए ये बहुत ही थॉटफुल राशि होती है। और जो लोग इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में काम करते हैं, जो लोग एक्टिंग फील्ड में हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो बहुत क्रिएटिव होती है, वो उसमें एक्टिंग टैलेंट भी होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है। और बुध से रिलेटेड जो भी लोग कोई टेक्निकल काम करते हैं, कंप्यूटर्स में हैं, स्पेशली ये जो जेमिनी राशि है ना, इट इज़ द साइन ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन के फील्ड से हैं, सोशल मीडिया में हैं, या कोई भी ऐसे फील्ड में है जो जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। इवन एजुकेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बुध, बैंकिंग, फिनेंस, ये भी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि अब बृहस्पति के ट्रांजिशन मिथुन राशि में हुआ है, जो मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन की लगन है, जिनकी लगन हमारा पहला हाउस होता है, और जो राशि हमारी होती है वो चंद्रमा की प्लेसमेंट से होती है। ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में जहाँ भी ज़ोडिक साइन का नाम आता है बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके एडमेंट भी हो जाते हैं कि नहीं, हमारा सन साइन है वही हमारी राशि है। तो मैं ये फिर से क्लियर कर देती हूँ कि राशि आपकी हमेशा जो होती है वो इंटरनल होती है, और वो होती है जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जिस घर में है वहाँ पे नंबर 1 लिखा है तो आपकी एरीज है, 2 लिखा है तो टॉरस है। इस तरीके से आपकी राशि होती है। तो हम बृहस्पति की प्लेसमेंट जो टॉरस इसमें जेमिनी में हुई है इसकी बात कर रहे थे। तो जो लोग भी कम्युनिकेशन से हैं, मीडिया से हैं, एक्टिंग फील्ड से हैं, फिनेंस, बैंकिंग, उनके लिए बहुत ही फ़ायदे वाला साल रहने वाला है ये। उनको जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। अगर कोई बेरोज़गार है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रमोशंस मिलेंगी या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बुध बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिज़नेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये। और मिथुन राशि वाले लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होगा। वो लग्जरी बनाएंगे, नए घर खरीद सकते हैं, ये चीज़ें उनकी लाइफ में भी होंगी। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह होता है जिसकी जो बेसिक नेचर है ना वो बेनिफिक है। और ऐसा मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है और ये देखा भी है लोगों की कुंडली में कि बृहस्पति जिस घर में बैठता है ना, उस घर के सारे फल नहीं देता। लेकिन एक बात पक्की है कि ये एटलीस्ट बहुत बुरे फल से बचा लेता है। जैसे अगर बृहस्पति आपका किसी बुरे घर में भी बैठा है ना, किसी मेलेफिक के साथ भी बैठा है, तो वो कोशिश करेगा कि इस इंसान को कम से कम नुकसान दिया जाए।
जिस घर में बैठा है उसके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन किसी फल से आपको थोड़ा बहुत डिप्राइव भी कर सकता है। जैसे अगर 5th हाउस में किसी को बैठ गया तो या एजुकेशन नहीं होगी या संतान नहीं होगी, दोनों में से किसी एक चीज़ के लिए उसको, इंसान को, या 5th हाउस रोमांटिक लाइफ है, 5th हाउस आपके लव अफेयर्स हैं, किसी एक चीज़ में उस इंसान को डेप्रिवेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन बाकी के एस्पेक्ट अच्छे चलेंगे। तो अब ये मिथुन राशि में आए हैं, तो ये इनकी जो बृहस्पति देव की दृष्टि होती है ये 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वां घर सीधे आता है लिब्रा, तुला। तो ये तुला राशि को देख रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी लोग तुला राशि के इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि क्या होती है, 5वां घर जो आगे आता है वो होता है क्रिएटिविटी का, बच्चों का और आपका रोमांटिक लाइफ का। लिब्रा वालों की रोमांटिक लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। जो संतान के लिए तड़प रहे हैं लोग, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है काफ़ी देर से, अब इन 2 सालों के बीच में वो चीज़ भी हो जाएगी, स्पेशली सितंबर तक, क्योंकि उसके बाद फिर से ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे बृहस्पति और ये ट्रांजिट करेंगे बैक। तो इस सितंबर तक तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई चाइल्ड कंसेप्शन चाहता है, अगर लिब्रा राशि है आपकी, फिर आप कोई नया कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो पढ़ाई लिखाई का भी होता है। आप कोई नए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगी और उस चीज़ के लिए ये आपका साल बहुत ही अच्छा है। आपकी रोमांटिक लाइफ भी अच्छे से चलेगी। जो सिंगल हैं उनको उनके पार्टनर्स मिल जाएंगे, मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैरिज भी हो जाएगी। तो तुला राशि वालों के लिए ये बृहस्पति बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 7 दृष्टि जो है 7वीं, ये डालेगा धनु राशि पे। तो बृहस्पति की जब धनु राशि पे अपने ही घर पे दृष्टि पड़ रही है तो वो इसको स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की एक आदत है कि वो जिस घर में बैठते हैं उसके लिए बेनिफिट होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, बट जिन पे दृष्टि पड़ेगी ना उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहले तुला राशि पे दृष्टि है, बहुत बेनिफिट होने वाले हैं तुला राशि वाले लोग, जिनको भी तुला में मून है बैठा हुआ, वो हैं तुला राशि के लोग। और जो धनु पे दृष्टि पड़ रही है, तो अपने ही घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। कहीं कोई फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं किसी नई जॉब के लिए तो उनको मिल जाएगी। कई लोग जैसे अब जॉब की परमानेंसी का वेट कर रहे होते हैं, तो सितंबर तक धनु राशि के लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और धनु राशि वाले अगर कोई नई जॉब चाहते हैं या फिर कोई पुरानी में उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, इनकी मैरिड लाइफ जो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रहती थी उसके लिए भी ये अच्छा है। बृहस्पति देव हमेशा आपकी मैरिड लाइफ को बनाए रखते हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई धनु राशि का ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कोई उनको ऐसी ग्रह दशा चल रही है कि डिवोर्स के योग बन रहे हैं, तो इस वक्त लेकिन बृहस्पति देव क्योंकि आपको देख रहे हैं, धनु राशि पे डायरेक्ट नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा ही रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो भी धनु राशि के लोग हैं ना, उनकी लाइफ पार्टनर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, उनके लिए भी अच्छा है। और स्पेशली जो धनु की गर्ल्स हैं उनके लाइफ पार्टनर्स को कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई फिनेंशियल बेनिफिट, कोई प्रमोशंस, जॉब, या कोई भी कुछ खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है नया, उसके लिए बहुत अच्छा समय है धनु राशि वालों के लिए। फिर आती है जो तीसरा एयर साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है ये। और वो किस सेंस में अच्छा होगा कि इनको अगर ये कोई यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति 9वीं दृष्टि डाल रहा है कुंभ राशि पे। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। रिलीजन से रिलेटेड जो कुंभ राशि के लोग कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इट्स द राइट टाइम। और अपनी नॉलेज को हायर लर्निंग के लिए जैसे पीएचडी वगैरह कोर्सेज अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो भी सितंबर तक टाइम आपको फेवर करेगा। आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज, अब्रॉड ट्रैवल, इन चीज़ों के लिए आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कुछ राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस वक्त, जिसमें सबसे पहले है स्कॉर्पियो साइन। आपके शत्रु बहुत बनेंगे, गुप्त शत्रु बनेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दोस्त के वेश में कौन सा शत्रु आपके आसपास घूम रहा है। थोड़ा सा लोगों से सतर्क रहना है। ये भी नहीं है कि टोटली कंटैक्टलेस हो जाओ, कम्युनिकेशन ही बंद कर दो लोगों से, लेकिन जो आपके अंदर एक भगवान की तरफ से स्कैनिंग पावर दी हुई है ना भगवान ने, क्योंकि ये चीज़ स्कॉर्पियंस में होती है, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। ये अपने शत्रु को और मित्र को एक बार देख के ही पहचान जाते हैं, और इनका जो स्कैनिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इनसे आप कोई बात छिपा नहीं सकते।
लेकिन इस समय ना थोड़ा सा एल्यूजनाइज्ड फील करेंगे ये लोग। तो स्कॉर्पियो मून जिनको भी है वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधानी रखें, किसी कोर्ट केस में ना कूदें। इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन बन भी रही है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त आप फंस सकते हो अपने गुप्त एनिमीज़ की वजह से। और खाने पीने का खास ख्याल रखना है, पूरा जो एक शेड्यूल होता है ना प्रॉपर, उसके हिसाब से खाएं। एक रूटीन बनाएं कि मुझे ये खाना है तो इतना खाना है, क्योंकि खान पीन का आप वो करेंगे, खान पीन में गड़बड़ करेंगे, उस समय में गड़बड़ करेंगे, आपका शेड्यूल है जो खाने का वो डिस्टर्ब होगा, आपकी रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। दूसरे जो लोग हैं जिनको बहुत केयरफुल रहना है वो होंगे जिनका मून कैप्रिकॉर्न में है। कैप्रिकॉर्न्स को इस समय कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने की संभावना बनती है। पैसे को बहुत वाइजली इन्वेस्ट करें, रिस्क बिल्कुल ना लें। इस वक्त रिस्क जो भी लोगे तो उससे आपको नुकसान होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैप्रिकॉर्न्स को एक सलाह है कि आपने जो भी करना है उसको गुप्त तरीके से करें, क्योंकि बृहस्पति से आपका जो हाउस है 10th हाउस है वो 8th है इस वक्त। तो इस समय कोई ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप जिस भी अपनी योजना के बारे में लोगों को बता के चलेंगे ना, वो आपकी कभी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है ना, तो या तो जिनको आप गुरु मानते हैं उनसे कोई सलाह लें। आपको जिस बंदे से सलाह दे रहे हैं, यू शुड मेक श्योर कि ये मेरा वेल विशर है, क्योंकि इस टाइम पे लोग आपको गलत सलाह दे सकते हैं। किसी की रॉन्ग गाइडेंस से आप किसी डिस्प्यूट में पड़ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, या लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिवाइन डीटी आप जिनको मानते हैं ना, बस उनसे सलाह सीख करें। और अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, इस टाइम पे कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एनर्जी है ना धोखे वाली, ये जो दुश्मनों वाली, ये आपकी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि एक जो हाउस होता है ना, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप किसी एक को जब वॉल्यूंटरीली एक्टिव कर लेते हो ना, तो बाकी वाले डॉर्मेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8th हाउस मृत्यु भी है और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब कोई इंसान अगर ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइड चला जाए, मान लो किसी को मृत्यु योग चल रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइड जाए, वो विद्या जान ले जिससे आप शरीर से अपनी आत्मा को अलग करते हो, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ए सॉर्ट ऑफ मृत्यु, क्योंकि आपने मृत्यु को एक्सपीरियंस किया। या फिर काफ़ी सारी योगिक क्रियाएं होती हैं जिससे आप डेथ एक्सपीरियंस को लेते हो, डेथ को एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो जो डेथ वाला योग होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है या डॉर्मेंट हो जाता है। और ये हर घर पे आप अप्लाई करके देख सकते हो। 6th हाउस किसी का बहुत एक्टिव है, तो 6th हाउस क्या है? रूटीन है, हेल्थ है, आपकी दुश्मन है, लिटिगेशंस हैं। ऐसा ही इंसान अगर हेल्थ सर्विसेज में चला जाए या फिर वो लॉ पढ़े, तो उसके जो बीमारी वाले, खुद को बीमारी लगने वाले योग हैं ना, वो सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। या खुद कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के जो योग हैं नुकसान पाने के, वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। और यही मेथड आप हर घर पे अप्लाई कर सकते हो उसकी मैलेफिक एनर्जी से बचने के लिए। तो कैप्रिकॉर्न्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएं। उसके बाद जो टॉरस वाले हैं वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची बहुत करेंगे। वैसे भी टॉरस वाले काफ़ी लेविश होते हैं, इनको खर्चा करना बहुत पसंद होता है, लेकिन इस समय इनका मन करेगा कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा कर दूं, और वो खर्चा ना उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है। थोड़ी देर के लिए टिल सितंबर आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना है। टॉरस वालों को कहीं फ़ॉरेन जाने का योग बन सकता है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। और टॉरस वालों को ये सलाह भी है कि अगर आप कहीं घूमते फिरते हो, किसी रिलीजियस जगहों पे जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी ये जो एनर्जी है लॉस वाली, ये सेटिस्फाई हो जाएगी और उससे आपको उल्टा फ़ायदा होगा। गोचर जो होता है ना, वो 50% होता है, और 50% होता है आपकी जो पर्टिकुलरली अपनी पर्सनल ग्रह दशा चल रही है, वो इन दोनों को मिला के प्रेडिक्शन करनी होती है। अब जिन भी राशियों के बारे में मैंने बताया, उनके जो बाकी राशियां रह गई उनके लिए ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कुछ मैं ऐसी रेमेडीज़ ज़रूर बताऊंगी जिससे आप लोग इस बृहस्पति की प्लेसमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। अब मैं ये कहूँ कि अगर आप रात को 9 दिए जला दो आटे के बना के, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि एक रातों रात आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इट्स अ रॉन्ग डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, इट्स लाइक मिसगाइडिंग पीपल। ये मैं कभी भी नहीं करूँगी, मुझे लाइफ में फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगी। मैं जो भी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं, और वो अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो फ़ायदा होता है। एंड मोस्टली
मैं चाहूँ तो आपको कितनी सारी रेमेडीज़ एक ग्रह की बता सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही बिलीव नहीं करती कि आपको बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुंडली में होता है ये आपका पिछले जन्म का फल होता है। और हम जब इससे खिसक जाते हैं ना कोई रेमेडी करके, हम सोचते हैं कि वो हमें नहीं मिलेगा उस चीज़ का फल, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो बर्न नहीं होता या वो हमारी थैली से बाहर निकल नहीं जाता, गिर नहीं जाता, वो हमारे साथ ही रहता है। किसी ना किसी फॉर्म में फ्यूचर में वो चीज़ हमारे सामने आएगी। आज मैं एक बीमारी को सप्रेस कर दूँ ना, कल वो उससे ज़्यादा भयंकर बीमारी बन के मेरे सामने आएगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जिससे आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो नष्ट हो सकते हैं, और कर्म को कर्म ही काटता है। आप अभी कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे उस कर्म का आपको फल कम मिले, बिल्कुल ना मिले ये कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा मिलता ज़रूर है, जितनी मर्जी रेमेडीज़ करके देख लो, लेकिन रेमेडीज़ ऐसी करो जो आपके जिसमें आपका कर्म भी एडेड हो, उस रेमेडी से आपको फ़ायदा होगा हमेशा। अब बृहस्पति का अच्छा फल लेने के लिए, या जिनको नहीं अच्छा फल देने वाला है उनके, या जिनको बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है और उनको वेल प्लेस्ड नहीं है बृहस्पति, उनके लिए रेमेडीज़ होती हैं। जैसे सबसे पहले तो जो घर में आपके बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी सेवा करो, उनकी बद्दुआ मत लो। अगर सेवा नहीं कर सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट उनको इग्नोर ना करें और उनको डिसरिस्पेक्ट करने से बचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बृहस्पति का तभी होता है, और शनि का भी। खैर, अभी हम बृहस्पति देव की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति को खुश करने के लिए सबसे पहले जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं ना, उनको देखिए, टेक केयर ऑफ़ देम। आप घर के बुज़ुर्ग को इग्नोर करके अगर वृद्धाश्रम जा रहे हैं, वहाँ जाके दान कर रहे हैं, शो ऑफ़ कर रहे हैं, 2-4 सेल्फी खींच के पोस्ट कर दे रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले घर के बुज़ुर्गों को देखें, फिर देखें कोई मेरे आसपास, मेरे रिलेशंस में, या फिर कोई मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसा है कोई जिसको बुज़ुर्ग को ज़रूरत है पैसों की या किसी चीज़ की, इलाज की, तो उनका इलाज करवाएं, उनको यथासंभव यथाशक्ति उनको दान करें। नहीं है तो फिर आप वृद्धाश्रम जाएं, वहाँ जाके दान करें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उससे आपका बृहस्पति अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है कि बृहस्पति जिसको भी बुरा असर दे रहा है ना, या फिर किसी को अच्छा है लेकिन वो पूरा फल नहीं दे पा रहा अच्छा होने के बावजूद भी, उस इंसान को चाहिए कि थोड़ी सी रिलीजियस और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन रखे अपनी लाइफ में। मतलब वो जो भी कर रहा है, उसका जो भी प्रोफेशन है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दिन में ऐसा ज़रूर निकाले जिस समय वो अपने भगवान से, अपने डिवाइन डीटी से जुड़े और रिलीजियस कार्यों में योगदान दे। कहीं भी कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई पानी का गड़ा रखवा दो, वहाँ पे वाटर कूलर लगवा दो, या कुछ ऐसे काम रिलीजियस प्लेसेस पे जब आप करते हो तो आपका बृहस्पति आपको सपोर्ट करता है। आप खाना खिलाते हो, रिलीजियस प्लेसेस में भंडारा करते हो, तो आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको कोई उस तरीके की रूटीन रेमेडीज़ की या पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्म है ना, ये बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट ये है कि कोई भी जो नई विद्याएं हैं, जब आप उनकी नॉलेज सीख करते हैं ना, तो बृहस्पति सेटिस्फाई होते हैं। जैसे राहु को सेटिस्फाई करने के लिए रिसर्च, बृहस्पति देव को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई नया रिलीजियस हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो कोई ट्रेडिशनल विद्या है, या आपके परिवार में जैसे कोई आयुर्वेद में था, तो अगर आप उस चीज़ को पढ़ना शुरू करते हो ना, जो आपकी ट्रेडिशनल विद्या चली आ रही है। कोई मेरे परिवार में, कोई मेरे परदादा जी या कोई आयुर्वेद पढ़ते थे अगर, और मैं वो चीज़ पढ़ना शुरू कर दूँ, तो वो मेरे लिए, मेरे बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप भी उस नई विद्या को सीखने की कोशिश ज़रूर करें। तो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये करें, और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं, डेली लगाएं। इससे आपका जुपिटर एनहांस होता है, और जुपिटर की दशा महादशा स्पेशली जिन लोगों को है, वो थर्सडे के दिन स्पेशली ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल ना डालें। हो सके तो येलो डालें या कोई भी कलर डालें, लेकिन आपको डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू और ब्लैक नहीं डालने हैं। अवॉइड कौन से करने हैं आपको थर्सडे को? आपको ग्रीन कलर अवॉइड करना है थर्सडे को। ग्रीन या बिल्कुल चटक रेड होता है जो ब्लड रेड, ये थोड़े अवॉइड करने हैं। ब्लैक ब्लू बिल्कुल नहीं डालने हैं। येलो ऑफ वाइट हो गया, ये आप डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।